देखो क्वेश्चन है कि एक खंबा है ए बी और एक रस्सी जो है AC है, ये 20 मीटर का है और इस रस्सी पर एक सर्कस वाला चढ़ रहा है। इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने बोला, तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर 20 मीटर, कौन C बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये भी ज्ञात करना है। तो लगाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हो गया AB, कर्ण हुआ AC। ये साइन 30 का मान होगा 1/2 और AB का AB रहेगा और AC का मान 20, और इसमें AB निकालेंगे तो आएगा 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 समझो क्या है। एक पेड़ है, ठीक है, AC मान लो एक पेड़ है और वो आंधी आने से टूट जाता है, टूटने के बाद ज़मीन से सट जाता है, यहाँ पर सट गया, और ज़मीन से सटने जहाँ सटा और जो पेड़ की जो जड़ है वो दोनों के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। और जब पेड़ टूट करके झुका ना तो 30 डिग्री के कोण बना के झुका। ठीक, इस जगह पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री। तो कह रहा है पेड़ की जो लंबाई है वो कितनी थी, वो बताइए। तो माना पेड़ की ऊंचाई AC, क्या मान लिए AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, ठीक है, होगा पेड़ की ऊंचाई उतना। अब जो ये AB होगा ना वो BD होगा, क्योंकि इतना ना ही टूट के ज़मीन से सटेगा। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए AB और BC को दोनों को जोड़ना होगा, और तब जो है पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। चाहे BC प्लस BD करना होगा तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, और BD भी है जुड़ेगा, तो BD अभी निकालेंगे हम लोग। आइए त्रिभुज ABCD में, तो साइन का सूत्र लगेगा, एक इसका सूत्र लगेगा। हम लोग के पास क्या है, आधार है, तो पहले इसको निकाल लो। तो आधार बटे लंब बटा आधार किस में होता है, tan में, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा CD, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। BC का मान निकालना है और CD का मान कितना है, 8। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, कैसे गुना होता ना ये, तो ये BC 8/√3 होगा। ठीक, अब इसको परिमयकरण करना पड़ेगा, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। ये कैसे आया समझ में आया, 8/√3। देखो ये गुना होता, एक तरफ 8 होता और एक तरफ BC√3 होता। तो BC निकालने के लिए 8 नीचे √3 नीचे आ जाता, तो यहाँ पे आया नीचे। अब 8√3 और √3 गुना √3, तो इसको हिसाब करेंगे तो आ जाएगा 8√3/3 होगा। ठीक, यानी BC का मान कितना आया, 8√3/3। अब यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ मान दिया हुआ है, तो हम लोग ले लेते हैं ये tan 30 लेंगे, आधार बटा कर्ण, है ना। तो किस में आता है आधार बटा कर्ण, साइन में, कॉस में, tan में, बोलो कॉस में। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, CD बटा BD होगा, हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार हुआ, ये क्या हुआ, कर्ण। तो कॉस का मान √3/2, और CD का मान कितना है, 8। BD निकालना है। ठीक, सबसे पहले नहीं कर पाता है हिसाब तो कैंचिया गुना करो इसे में, क्या हो जाएगा, BD √3 और इधर हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 गुना 8। BD बराबर 2 गुना 8/√3 हो जाएगा, और फिर 2 गुना 8 गुना √3 बटा √3 गुना √3, यह √3 का परिमयकरण किया गया, तो हो जाएगा 2 गुना 8 गुना √3/3। ठीक, अब पेड़ की ऊंचाई,
पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर लिख सकते हैं हम लोग BC जोड़ BD। ये BD के जगह हम लोग देखो क्या लिखा था, ऐसे लिखते AB जोड़ BC, तो AB के जगह BD लिख सकते हैं और BC लिखेंगे। तो BD के मान कितना आया, 2 गुना 8 गुना √3/3 जोड़ BC कितना है, 8 गुना √3/3। ठीक, अब नीचे अगर बराबर रहे तो हम लोग ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो देखो 2 8 दूनी 16 होता है ना, 16√3 जोड़ 8√3 होगा। अब 16 8 कितना होता है, 24, 3 8 24, अब बच जाएगा 8√3 मीटर आंसर होगा। आए समझ में, इतना आराम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक ठेकेदार है, पार्क में कोई छोटा मोटा पार्क है, उसमें फिसलन पट्टी लगाया है और 2 प्रकार की फिसलन पट्टी है, एक है 5 वर्ष के बच्चों के लिए और एक है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक, जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है जो 3 मीटर की ऊंचाई पर है और जो से यहाँ पर 60 डिग्री के कोण है। ठीक, करे दोनों कंडीशन में ये जो फिसलन पट्टी ज्ञात, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात की, यानी कि AC की लंबाई और इसमें PR की लंबाई ज्ञात करना बोला है। ठीक है, आइए अब हम लोग त्रिभुज ABC में लेते हैं। ठीक, तो ABC में क्या हो जाएगा, साइन C लेंगे, साइन C बराबर लंब बटा कर्ण होगा, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा AC। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 और AB का मान कितना है, 1.5 मीटर। AC निकालना है, AC बराबर क्या होगा, 2 गुना 1.5 और 2 गुना 1.5 कितना होगा, 3 मीटर। ये कितने निकला, 3 मीटर। और त्रिभुज PQR में साइन R यानी 60 डिग्री, तो इसका हो जाएगा क्या, PQ बटा PR। साइन 60 का मान कितना होता है, PQ का मान कितना है और PR निकालना है। PR बराबर 2 गुना 3 बटा √3 PR बराबर, यहाँ पर परिमयकरण करना पड़ेगा, 2 गुना 3 गुना √3, √3 3 हो जाएगा और ये 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 रूट। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, ये बिंदु है, इस बिंदु से जो मीनार है, एक मीनार है, यह क्या है, एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु यहाँ हुआ, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये और ये बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, ये देखो यहाँ ये शिखर होगा, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, चलिए लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC कितना है, 30 मीटर, कोण C बराबर कितना है, 30 डिग्री। क्या निकालना है,
ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? ये लंब है, ये आधार है, लंब और आधार का रिश्ता किस में होता है? टेन थीटा। तो टेन सी बराबर क्या होगा? ए बी बटा बी सी। और टेन सी का मान कितना है? 30 डिग्री। ए बी का मान ज्ञात करना है जो मीनार की ऊंचाई है, और बी सी कितना है? 30 है। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ए बी निकालना है और बी सी 30। अब ये दोनों देखो कैसे गुना होगा इसे, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा? ए बी गुना √3 और इधर हो जाएगा 30। अब ए बी बराबर 30/√3, लेकिन नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, है ना। रूट को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना होगा। √3 गुने √3 कितना होगा? 3 3 दही है 30। फाइनली आंसर जो कितना आएगा? 10√3 मीटर। यानी कि ए बी जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना है? 10√3 मीटर। यही आंसर। उतारो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पतंग उड़ाई तभी उन लोग कभी। अब पतंग उड़ाने का दिन आ गया। एक लड़की है यहाँ पर खड़ी है, एक लड़की है यहाँ पर खड़ी है, पतंग उड़ा रही है और पतंग की डोरी पूरी तनी हुई है, ठीक। और वो कितने ऊंचाई पर है? देखो क्या कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये जो ऊंचाई भूमि से कितने ऊंचा पर है? 60 मीटर, ठीक। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। और जो पतंग की डोरी है ना, जो पकड़े रहते हैं रस्सी, वो एक खुट्टी से बांध दिया गया है और पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। अब जो ये भूमि के साथ ही डोरी है, रस्सी, वो कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी पूरा फुल टाइट है, सीधा है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। इस जो ये लंबाई है ये कितना होगा, यानी कि एसी की लंबाई कितना होगा? बनेगा? बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए आइए, त्रिभुज एबीसी में साइन लंब बटा कर्ण होगा, है ना। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए सी। साइन सी का मान कितना है? 60 डिग्री। ए बी का मान 60 मीटर और ए सी निकालना है। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 60। ए सी √3 बराबर 120। ए सी बराबर 120 बटा √3। फिर वही बात परिमेयकरण की। ₹120 बटा 3 40 है 120, यानी 40√3 मीटर। 40√3 मीटर इस डोरी की लंबाई है, ठीक है। और कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है और डोरी की लंबाई कितना है? 40√3, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेगा। एक लड़का है रे, एक लड़का है, ठीक है। कितना लंबा है? 1.5 मीटर का। और एक ऊंचा भवन है, वो भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर का है। तो ये लड़का, ध्यान से सुनेगा, ये 1.5 मीटर का लड़का भवन की ओर आ रहा है चल के, ठीक। धीरे धीरे चलते चलते आ रहा है। तो जब चलना वो शुरू किया था ना, तो उनके जो आँख से और ये भवन के शिखर का यूनियन कोण कितना है? 30 डिग्री। कुछ दूर चलने के बाद लड़का जो है सो पहुंच जाता है इस जगह पर। अब यहाँ से उनके जो है सो भवन के शिखर का यूनियन कोण कितना है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है।
पानी कहो ना कि 30 डिग्री से घट के कहाँ चल बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी लड़का यहाँ से चल के यहाँ आ गया और ये भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। तो कह रहा है कि वो लड़का चल के कितनी दूरी गया, लड़का चल के कितनी दूरी कितना दूरी गया, मतलब लड़का यहाँ से यहाँ कितना दूर तक चला, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए बनाते हैं। तो इस जगह पर अगर लिखा जाए डाटा तो देख सकते हो कि ए बी बराबर सी डी बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर और सी ई बराबर 30 मीटर है, डी ई 28.5 मीटर होगा, क्योंकि 30 से पूरे 30 में अगर 1.5 घटा देंगे तो 28 बचेगा, 28.5 तो 28 हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं त्रिभुज डी ई एफ में। तो देखो ये दिया हुआ है 28.5 होगा, ये निकलेगा तो इसमें हो जाएगा, इससे लेंगे यानी लंब बटा आधार का रिश्ता किस में होता है, 10/60 का लेंगे तो हो जाएगा डी बटा डी एफ। अरे 10/60 का मान कितना होता है, हाँ 10/60 का मान देखो 10 का 60 का मान कितना हो जाएगा, तो मान √3 और डी की लंबाई कितना है 28.5 और एफ डी निकालना है हमें, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, डी एफ बराबर 28.5 बटा √3। तो ये निकल गया कितना 28.5 बटा √3। अब त्रिभुज ले लो, इसमें डी ई ए चाहे ए डी ई में तो इसमें हो जाएगा लंब और आधार का रिश्ता लेना होगा, तो वही फिर 10-30 का मान ये हो जाएगा डी बटा ए डी, 10-30 का मान 1/√3 और डी का मान है 28.5 और ए डी पता नहीं। ठीक, हल ना करें, ये इतना निकला, ये इतना निकला। अब आइए हमको निकालना क्या है, ये एफ बराबर ए डी माइनस डी एफ, जैसे इतना निकालना है, ठीक है। तो पूरे में इतना घटा देंगे तो इतना नहीं बच जाएगा, इसलिए ए एफ बराबर ए डी माइनस डी एफ। ए डी का मान है 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। अब ये हो जाएगा भिन्न का घटाव, यानी कि 28.5 गुना 3 माइनस 28.5 और यहाँ बच जाएगा √3। 28.5 3 माइनस 1 बटा √3 28.5 गुना 2 बटा √3, फिर परिमयकरण में जाएगा
आंसर देखो कितना है, रूट में ही छोड़ा है कि काटा है पूरा क्लियर? रूट नहीं है तो 8.5 दूनी कितना हो जाएगा? 8 56, 57, 57 रूट 3 बटा 3, 19 दिया 57, 19 रूट 3 है। चलिए मतलब लड़का जो है सो 19 रूट 3 मीटर चल के गया आगे।